हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, जो आज आपका कक्षा 10वीं का मैथ्स का पेपर था। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपका पेपर रहा होगा, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी और काफ़ी सरल पेपर देखने को मिला है। तो बच्चों सभी ने पूरा पेपर हल किया होगा। तो आइए बच्चों, मैं सारे क्वेश्चनों को एक एक करके सोल्व करता हूँ। आप फटाफट से आपका पेपर उठाइए, पेन कॉपी उठाइए और यहाँ पर आप मिला लीजिए कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं ना। फटाफट से एक एक क्वेश्चन के आंसर मैं बता रहा हूँ बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, ये आपके 10वीं क्लास का मैथ्स का पेपर है। सबसे पहले बच्चों ये मैं आपको बता दूं कि जो एक सेट पेपर है ये आपका, ये वाला अपन कर रहे हैं, डी वाला है ना, डी सेट का पेपर है ये। तो इसमें सबसे पहले दिए है रिक्तिस्थान। तो रिक्तिस्थान में सबसे पहले अपने को कहा है इसमें कि अंडर रूट टू एक है। तो आप सभी को पता होगा बच्चों कि अंडर रूट टू जो है वो एक किस प्रकार की संख्या है। तो ये अपरिमेय क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। किसी है ये अपरिमेय। तो पहले का आ जाएगा अपरिमेय। फिर आपको सेकंड में दिया है, फर्स्ट का है अपरिमेय। सेकंड आपको दिया है रिक्त स्थान में एक बहुपद जिसकी घात 3 है, वहाँ कौन सा बहु कहलाता है। तो वो त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय त्रिघातीय क्या हो जाएगा आपका, बहुपद हो जाएगा, है ना। फिर आपको नेक्स्ट दिया है बच्चों 3/2, 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 3/2 का सारवंतर डी निकालना है। तो सारवंतर डी कैसे निकालते हैं हम, दूसरा पद क्या अपना 1/2 माइनस करते हैं पहला पद, और पहला पद क्या दिया है 3/2, और दोनों का आधार सेम है, मतलब दोनों का आधार में क्या है 2 है, तो यहाँ पर अपन 2 लिख देंगे। और एक में से जब माइनस के 3 को हटाएंगे तो माइनस का क्या बच जाएगा 2, और -2 से ये जो बटे वाला 2 एक कट जाएगा तो माइनस से ऊपर, तो माइनस का क्या बच जाएगा 1। तो इसका सार बनता जाएगा -1, है ना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी ने सभी ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल थे, आपने सभी ने अच्छे सोल्व किया होगा। तो इसका आ जाएगा अपना -1, है ना। ये अपन इसका आंसर लगा देते हैं, ये आ जाएगा -1। अगला अपने को दिया है सभी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। तो जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज अगर है तो वो 100% डेफिनेटली समरूप होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन सारे के सारे जो अगर सर्वांगसम त्रिभुज है तो वो समरूप होते ही होते हैं। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो इसमें जाएगा छेदक रेखा। ये आज सुबह ही बताया था मैंने, इसको बोलते हैं अपन छेदक रेखा। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई डैश, ये डैश मतलब इसके ऊपर भार है, तो ये अनुकूल प्रायिकता और प्लस उसमें कुल प्रायिकता दोनों का योग हमेशा एक आता है। इसका भी कितना आएगा 1 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी सही किए होंगे आपने। आगे चलते हैं बच्चों हम सत्य असत्य के ऊपर, है ना। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि समरूप त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, है ना। ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो पहला असत्य आपका। फिर 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये सत्य बात हो जाएगी क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा। दो में से एक हटाएंगे तो -1, फिर अपन इसमें से एक में सॉरी दो में से एक हटाएंगे तो +1, फिर एक में से दो हटाएंगे तो -1, तीन में से गए तो दो, तो यहाँ पर अंतर बराबर नहीं चल रहा है, सार्वंतर बराबर नहीं चल रहा है। तो ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए सत्य हो जाएगा। फिर अपने को नेक्स्ट दिया है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, नहीं आ सकती है, x निर्देशांक होती है। यहाँ पर अगर वो बोलता x निर्देशांक तो बात सत्य हो जाती। शंकु का आयतन πr² होता है, ये भी आ सकती है। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 πr² h आता है ना, ये आप सभी को पता होगा। घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या p है कि 0 <= p और <= 1। तो बच्चों ये कहने का मतलब सीधा सिंपल में शब्दों में समझा रहा हूँ। आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या किसी घटना की प्रायिकता जो है वो क्या 0 और 1 के बीच में रहती है, 0 और 1 के बीच में रहती है। तो बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि प्रायिकता हम देखते हैं या तो शून्य होगी या फिर कभी भी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं होता है। तो 0 और 1 के बीच में हमेशा आपकी प्रायिकता होती है। तो ये सत्य घटना है। फिर दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये बात आ सकती है क्योंकि उसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल ज़्यादा आता है, और उसके संगत जो आपका त्रिज्य खंड बनेगा वो थोड़ा सा आपका छोटा बनेगा, है ना। तो ये आसक्ति हो जाएगा आपका। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्यासत्य मिला लिए होंगे आपने। आगे आ जाइए, जोड़ी मिला लीजिए, है ना बच्चों, जोड़ी। तो जोड़ी देखते हैं अपन इसको थोड़ा सा अपन, मैं आपको मिला मिला कर बता देता हूँ।
फर्स्ट में जो आपको जोड़ी दी है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है, तो बोलता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है, तो यहाँ इन दोनों में से नो कॉमन आ जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 9 आएगा। तो ये जो नीचे दिया है ये फर्स्ट वाले का हो जाएगा, है ना। फिर आपने को सेकंड दिया है कोस जीरो, तो कोस जीरो का मान बताइए कितना होता है, कोस जीरो का मान 1 होता है, तो ये जाएगा दूसरा वाला आपका, है ना। फिर अपने को तीसरा दिया है साइन जीरो, साइन जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। सॉरी, यहाँ पर कोस जीरो जो होता है अपना, कोस जीरो का मान 1 होता है, और साइन जीरो ही होता है, साइन जीरो का मान कितना होता है, 0। तो ये आएगा अपना तीसरा वाला, है ना। फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अपना यहाँ पर दिया है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल, थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका चौथा वाला, ये अपन ने मिला दिया है। अर्ध अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आता है आपका, ये 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। क्या आता है ये पांचवा अपना 2 पाई आर स्क्वायर। फिर छठा हो जाएगा अपना ये जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये आता है 3 पाई स्क्वायर, है ना। तो ये आ जाएगा अपना छठा वाला। तो इस प्रकार से देख लीजिए बच्चों, ये आपका इसका जो क्रम बनेगा 3 4 5 6 2 1, है ना। ये वाला आपका क्रम है सही जोड़ी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसको सही किया होगा। आगे की ओर चलते हैं। आपको बताना है एक शब्द वाक्य में उत्तर, है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और बराबर में लगा देना 0। 0 लगाना जरूरी है, तभी क्या बनेगा ये द्विघात समीकरण। समीकरण अगर आपने डायरेक्ट लिखे तो बहुपद बन जाएगा, अगर 0 बराबर में लगाया तो 0 बराबर में है तभी ये क्या है, समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो आपने खूब पढ़ा होगा। तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप अपन ने लिख दिया। फिर आगे दो त्रिभुजों के समरूप होने पर कोई एक शर्त लिखी है, तो इसमें दो शर्तें चलती है किसी भी त्रिभुज के समरूप होने के लिए, है ना। दो त्रिभुजों के समरूप होने पर कोई एक शर्त लिखना है। तो दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, तो या तो संगत भुजाएं बराबर हो, समानुपाती हो, या संगत कोण। तो संगत भुजाएं समानुपाती हो या संगत कोण, एक कोई से भी आप लिख सकते हो। तो अपन लिखते हैं संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं। तो अपन लिखते हैं संगत भुजाएं समानुपाती, भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो इसमें आ जाएगा संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो। अगला अपने को थर्ड दिया है, थर्ड यहाँ पर अपने को दिया है मूल बिंदु 0, 0 से बिंदु x1, y1 की दूरी। तो दूरी का सूत्र अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो अपना यहाँ पर x1 और x2 का मान तो 0 है, तो ये हो जाएगा x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या जाएगा y1 का होल स्क्वायर। ये काय का सूत्र है, अंडर रूट के अंदर, ये दूरी का सूत्र बन जाएगा इसका। मूल बिंदु तो मूल बिंदु, तो ये 0 0 तो 0 0 तो हट ही जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर। तो ये बन जाएगा मूल बिंदु से दूरी का सूत्र बन जाएगा। नेक्स्ट हम आगे आगे की ओर चलते हैं बच्चों। किसी खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होना चाहिए। तो खंबे की छाया मतलब उसका लंब और आधार दोनों बराबर होना चाहिए। तो आपको पता है कि 45 डिग्री के कोण पर दोनों का मान क्या होता है, बराबर। तो इसका आ जाएगा 45 डिग्री। थीटा एवं कोण थीटा एवं आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। तो चाप की लंबाई मतलब आपको लंबाई का सूत्र मतलब परिधि, परिधि क्या होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। और उसने थीटा कोण दिया तो थीटा बटे 360, या थीटा बटे 360 को आप आगे लिख सकते हो, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये बिल्कुल सही है। फिर आपको दिया है आगे वर्ग चिन्ह का, नेक्स्ट अपने को दिया है वर्ग चिन्ह का, है ना। वर्ग 20 और 40 जो आपको दिया है, इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट। तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, 20 और 40 के बीच में क्या आएगा, 30 आएगा। या फिर सिंपल से इन दोनों को जोड़ लो, 40 और 20 कितना होता है 60, और 60 में 2 का भाग दे दो, तो 60 में 2 का भाग देंगे तो तब भी कितना आएगा, 30 ही आएगा। तो मध्य बिंदु इसका 30 आ जाएगा, है ना, वर्ग चिन्ह। बिल्कुल सरल सा ये आपका सवाल था। अब आगे अपना सही विकल्प आ जाता है अपन। 6 और 20 का HCF, तो HCF जो बड़ी बड़ी संख्या है दोनों को एक साथ काट दे तो 2 ही काटेगी, 2 3 6 और 2 दाम 20। तो इसका आ जाएगा ए वाला, है ना। बिल्कुल ये सही सही विकल्प को चुनकर लिखिए, इस पर आ जाइए, फटाफट से मिला लीजिए आपके कितने सही हुए। A1/A2 बराबर B1/B2, और यहाँ पर दिया है अपने को C1/C2 हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाल A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x को क्या बनता है, बराबर वाली। आपको पता है अगर जब
सारी कंडीशन बराबर आ जाती है। मान लो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाता है, तो आपको पता है कौन सी रेखा मिलेगी, कौन सी रेखा मिलेगी, संपत्ति रेखा। संपत्ति रेखा मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, तो हर बिंदु पर काटेगी तो कितने हल मिलेंगे, अनंत हल मिलेंगे यहाँ पर। सिंपल सा है ना। फिर ये ax² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक और बराबर होंगे, तो विविक्त कर का सूत्र पूछ रहा है, तो कब होते हैं मूल बराबर भी होना चाहिए और वास्तविक, तो b² - 4ac का मान किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर, तो मूल बराबर भी होंगे और वास्तविक। अगला आपको दिया है चौथा, ये दिया है कि AP2 4 6 का 10वां पद, तो 10वां पद मतलब ए 10 निकालना है। क्या निकालना है, A10 बराबर, आप सूत्र लगा दो a+n-1 × d, n-1 क्या लग जाएगा, d लग जाएगा, ये वाला सूत्र लगेगा। तो इस सूत्र का उपयोग करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने निकाले होगा, इसका 20 आएगा, है ना। आप इस सूत्र का प्रयोग कर लेना, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पर आ जाएगा 20 अपना। आगे की ओर हम चलते हैं। 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो वो दूरी का सूत्र लगाना है। x2 4 है, -x1 मतलब 2, तो 4 में से 2 गए, 2 का वर्ग 4, और 1 में से ये भी 4, तो 4 4 8 अंडर रूट के अंदर, है ना। दूरी का सूत्र लगा देना, x2 - x1 अंडर रूट के अंदर, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने लगाया होगा सही, बिल्कुल। तो इसका रूट, और छठा अपने को दिया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त इस तरह से होता है और वृत्त अनंत बिंदुओं से बनता है, तो इसकी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। कितनी भी आप खींच सकते हो, जितनी मर्जी चाहो उतनी इसकी स्पर्श रेखाएं। अगर एक बिंदु से पूछता तो दो आता, लेकिन एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो याद रखना एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आगे आने वाले पेपरों की इस प्रकार तैयारी करते रहें, ताकि आपके आने वाले पेपर अच्छे जाए। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।